जो मेन लीड ऑफ द मूवी ज़ारा उस्मान हमारे साथ हैं और राफे राशिदी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम टोरंटो। राफे, आपसे शुरू इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दें 33 मिनट्स की ये मूवी है, कब बनी, क्या सोच थी, क्या बनी ही फेस्टिवल्स के लिए? इट्स अ फेस्टिवल फिल्म। जी बिल्कुल हुमा इट्स अ फेस्टिवल फिल्म। ये हमने लास्ट ईयर बनाई थी, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले बीगुल के साथ तकरीबन 2 साल पहले ड्राफ्ट हुआ था। और ये फेस्टिवल फिल्म है। इसके पीछे थीम है जेंडर वॉर्स पे, बिटवीन मैन एंड अ वुमन। बिकॉज हम पॉपुलर कल्चर में अक्सर देखते हैं कि ये चीज़ें होती है, लेकिन उसका कोई रेजोल्यूशन या सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो हमने वो कुछ इंस्पिरेशन लेके कहानी बनाई, और उसमें हमने फैशन इंडस्ट्री के ऊपर हमने एक छोटा सा एक मौजू उठाया था, और हमने उसको एग्जिबिट किया। और ये खास फिल्म फेस्टिवल के लिए है, फॉर अ नीश ऑडियंस। फॉर अ नीश ऑडियंस। ज़ारा, आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप वैसे अदरवाइज़ एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन अदाकारी भी आपका शौक़ है। लेकिन आप सिलेक्टिव होती हैं या फिर जो आता है आप, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं ट्रांस वुमेन के लिए हमारे मुल्क में, आप कर लेती हैं? आपके पास ये स्क्रिप्ट आया तो व्हाट वाज योर थॉट? अस्सलाम वालेकुम। जी, जब ये स्क्रिप्ट आया बेसिकली, अस्सलाम वालेकुम राफ़े भाई। और सबसे हामिद पहले तो सारा। जी, ये जो स्क्रिप्ट है ये बीगुल का है। और डेफ़िनेटली सबको पता है कि बीगुल जब लिखती बहुत हैं बड़ा तो नाम कुछ है जी। बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है और बहुत डिफरेंट कुछ लिखती हैं। मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट बीगुल का एक प्ले किया था जो इस्लामाबाद में शूट हुआ था। तो जो इस स्क्रिप्ट में जो स्टोरी है मेरी, वो बिल्कुल एक्चुअली मुकद्दरी जो है ना वो ज़ारा ही है। अच्छा। द नेम वो ऑफ द कैरेक्टर इज मुकद्दरी। जी, वो बेसिकली बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। तो बीगुल देखती थी जो हमारे साथ होता है या जिस तरह का इंडस्ट्री में जो एक तरीक़ेकार है, राइट। जिसके बिहाफ पे मैं अपने लिए एक्शन लेती थी, जिसके लिए मैं बात करती थी। बस बीगुल ने वो लिखा और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया कि मैं इस कैरेक्टर को करूं। ज़ारा, तो बेसिकली मैंने आप किया। कह रही हैं कि ये बड़ा क्लोज टू रियलिटी है। बिल्कुल, ये रियलिटी है। ये क्लोज रियलिटी टू ही नहीं, है। है ही रियलिटी ही है। रियलिटी। जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो बड़ा और भी ज़्यादा राफे बड़ी चैलेंजिंग बात लगती है। कभी कभार लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इज़ दैट ऑल्सो द रीज़न कि हम पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो इस किस्म के टॉपिक्स इसलिए उठाए नहीं जाते और ज़्यादातर ये फेस्टिवल्स पे ही चलती हैं ऐसी मूवीज़? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम एग्ज़िबिट कर सकते हैं, और वो फेस्टिवल्स पे बताई जाएँ। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, देयर आर ऑथेंटिक स्टोरीज़, एंड हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको हम बाकायदा एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। और अगर चाहें तो आई मीन इट कुड हैव बीन अ फुल फ्लेज नैरेटिव फीचर, लेकिन बट इज़ द सिनेमा रेडी फॉर इट राइट नाउ, व्हिच इज़ नहीं, मेरी dwindling बात ऑलरेडी। सुने। क्या कबाहत है कि हमने अपने पड़ोसी मुल्क में देखा, फैशन इंडस्ट्री पे बहुत सारी फिल्में आई, सुपर डुपर हिट भी हुई। हमारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों नहीं ये रिस्क लेता कि भाई इसे फीचर फिल्म के तौर पर सिनेमा गोइंग ऑडियंस के लिए बयान किया जाए, तैयार किया जाए? हम इसका तो ये जवाब है कि इस वक्त जितनी सिनेमाज इस वक्त पाकिस्तान में हैं, या उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो बहुत कम हो चुका है, एंड देयर इज लिटिल सपोर्ट। रिस्क हो जाता है फॉर अ फिल्म मेकर एंड इन्वेस्टर टू डाइव इनटू नीश एंड इंडिपेंडेंट आर्ट सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए हमारे पास एक ही एवेन्यू होता है, हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, जहाँ पे हम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स से कम्युनिकेट करें और हमारी फिल्म का कुछ रिटर्न है। इट इज़ अ रिस्क, बट हमारे पास सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है हमारी सिनेमा इंडस्ट्री में। और राफे, हम देख रहे हैं मेन लीड में अदनान सिद्दीकी, बिग नेम। तो यानी हमारे आर्टिस्ट भी दे आर थर्स्टी फॉर मीटियर प्रोजेक्ट्स एंड पार्ट्स, क्योंकि कमर्शियल चीज़ें तो चल ही रही होती हैं। वो तो हमारा ड्रामा भी एक है, उसमें भी टीवी ड्रामाज में भी चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट भी इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई काम की कुछ चीज़ अलग आए, आए। कोई अलग आए तो हम करें, इवन दो इट माइट ओनली रन ऑन फेस्टिवल्स एंड फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान। जी बिल्कुल, द आर्टिस्ट इज ऑलवेज हंग्री टू परफॉर्म समथिंग डिफरेंट, बिकॉज वो जो रेगुलर रन ऑफ द मिल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं होती है। सो आई हैव एनी एक्टर हु आई हैव वर्कड विद हैज ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, बट ऑफ कोर्स उसका कमर्शियल मीडियम होता है, और हमारी ख्वाहिश है, हम तो चाहेंगे कि इंटरनेशनली हम पहुंचे।
दैट वाज द इंटेंशन, और हम दिखा सके कि हमारे पास वो टैलेंट मौजूद है कि हम इंटरनेशनल स्पेक्टिकल्स पे एग्जिबिट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स यू आर राइट। अच्छा, ज़ारा आपसे पूछना चाहेंगे, ज़ाहिर जी। आपने अदाकारी इससे पहले भी की है, इस फिल्म में भी की है, कैसा रहा तजर्बा? बड़े बड़े नाम अदनान सिद्दीकी जैसे, ये लोग क्या गाइड भी करते हैं या बस अपना सीन करते हैं और आप लोग अपने अपनी जगहों पे चले जाते हैं? Comfortable करते हाँ, हैं? हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस बीन सो फार? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन इसका जो क्रेडिट जाता है ना वो बीगुल और राफ़े भाई पे जाता है। जिस तरीके से राफ़े भाई चीज़ों को समझाते हैं, उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा किया और मुझे एक एक सीन डिटेल में समझाना और बताना, मेरी भी एफ़र्ट्स थी। रिहर्सल्स होती थी आप लोगों की पहले? बिल्कुल, बिल्कुल होती थी, बिल्कुल फ़ोन पे बात भी होती थी और हर सीन को डिस्कस किया जाता था, तब जाके फ़िल्म निकली। और बहुत ही खैर राफ़े भाई तो बहुत प्यारे इंसान हैं और बड़े अच्छे से समझाते हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से किया गया। और जहाँ तक और जो सीनियर आर्टिस्ट की बात है, तो ऑब्वियसली सब अपना अपना सीन करते हैं और उसके बाद तो देखते हैं कि वो ज़्यादातर लोग अपने लिए ही सोचते हैं, यू नो। बट ये है कि राफ़े भाई यही ने शायद इस फिल्म में एड्रेस भी किया गया है। हाँ, यही ये मौजू में कहीं ये बात भी है जी, कि ज़्यादातर लोग, बिल्कुल। हमारा माशरा ही ऐसा है कि ज़्यादातर सारा लोग आपकी अपने अपने आपकी लिए सोचते ऑनेस्टी हैं। जो है वो आपकी बातों में भी नजर आ रही है और डेफिनेटली आपके किरदार में भी आई एम श्योर नजर आएगी। बिल्कुल आपके जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं। राफे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग पिक्ड टू शो इट इन कांस। क्या एक्सपेक्टेशन है? एक दुनिया में भी लगता है क्यूरियोसिटी है पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से आफ्टर जॉयलैंड की सक्सेस इन कांस। क्या वो आप रिपीट करने का सोच रहे हैं? देखिए, जॉयलैंड एक अलग थीम था, जामन का दरख्त एक अलग थीम है, एवेन्यूज बहुत सारे खुले हुए हैं। इन दी एंड जामन का दरख्त का जो मेन मैसेज है वो ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस पे ज़्यादा जाता है, विच आई फील, एंड उसको आइडेंटिफाई किया गया है विद अ टिंज ऑफ लीविंग द वर्डिक्ट एट द हेल्म ऑफ द ऑडियंस। हमने कोई फैसला नहीं किया है फिल्म के अंदर के व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आई थिंक वो ऑडियंस डिसाइड करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस फिल्म को जितने ज़्यादा फेस्टिवल्स पे एग्जिबिट करें उतना आई थिंक फ़ायदा है फॉर द इंडस्ट्री इन जनरल। एंड ऑफ कोर्स यस्टरडे वी आल्सो गॉट नोटिफाइड दैट हम वैंकूवर इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में भी सिलेक्ट हो गए हैं। सो वी हैव 2 फेस्टिवल्स ऑन आवर So क्रेडिट राइट should we नाउ। expect a lot of traveling? At least कांस तक तो आप लेके जाएं ना सारे लोगों को। बस दुआ करें कि जैसे जैसे पहुंच सकते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक इट एवरीवेयर। वंडरफुल जी, जबरदस्त जबरदस्त। वंडरफुल। एनी चांस फॉर पाकिस्तानीज लिविंग इन पाकिस्तान किसी to, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे view आ this? जाए कभी? बस अभी शुरुआत है, इसकी जो बातचीत चल रही है। इफ वी आर एबल टू सिक्योर अ प्लेटफॉर्म, वी वुड बी मोर देन डिलाइटेड टू शो इट एंड एग्जिबिट ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फिल्म एट द एंड ऑफ द डे। Are you making any effort in that regard? वेल राइट नाउ नॉट येट, बिकॉज हमारा मेन गोल था कि इसकी फेस्टिवल में एक्सेप्टेंस हो जाए, बिकॉज इवन फॉर अस टू एग्जिबिट इट, आई गेस समवन हु इज वांट टू गो टू शो इट, वो देखे भी कहाँ चली है। तो स्टेप बेबी स्टेप्स आई वुड कॉल इट, बट दैट्स द प्लान इवेंचुअली। ज़ारा, अल्टीमेटली अब तो आपकी माशाल्लाह फिल्म इज़ गोइंग प्लेसेस। आप एक्टिंग परसू करना चाहती हैं या एज अ मेकअप आर्टिस्ट ही अपनी करियर पर फोकस करेंगी? किस तरह के किरदार आएंगे जो आप करना चाहेंगी, मुख्तसरन बता दीजिए। जिसमें एक अच्छा मैसेज हो, मैं इस तरह के किरदार करूँगी। जैसे ये फिल्म में एक बहुत अच्छा मैसेज है एज अ ट्रांस, अगर आप देखा जाए, जो हमारे लिए जो हमारा एक ऑरा बना हुआ है कि हम यही सिर्फ कर सकती हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इस जब एक मैसेज लोगों में जाएगा तो कुछ डिफरेंट होगा हमारे लिए, तो ऐसा ही कुछ करना चाहूँगी। और मेकअप जो है वो ऑब्वियसली मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी, तो वो तो ब्रेड definitely एंड उसे करना बटर भी है ना, चाहूँगी। जाहिर है। जी, रोजी रोटी भी जबरदस्त। उसी से Best वाबस्ता है of और ये luck. आपका पैशन है। सो वंडरफुल जी, थैंक यू।